वो जो औरत आई थी ना, वो इचरे मोड़ से आ गई थी, उधर से दो मौलवी आए थे ना, उसके पीछे आ रहे थे। उन लोग को आइडिया नहीं आया था कि अरबी किस तरह से पढ़ी जाती है। वो उसके पीछे आ गए ना, वो दुकान पे, वो शॉप पे रुकी। वो जो मौलवी साहब थे उससे कहते, ये बीबी तुमने क्या लिबास डाला हुआ है? वो कहती मेरी मर्जी। वो कहती कैसी हुर्मती? वो थोड़ा डर गए, लोग सारे इकट्ठे हो गए। फिर वो जो शॉप थी ना, आंटी को ना लेके जाया गया, शटर नीचे कर दिया। लोग बिला फजूल उन्हें पत्थर मारे थे दरवाजों पे। फिर वो भाई की शुक्र है जो उन लोगों ने उन्हें शटर में उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ किया। लोग कहे अपने कपड़े उतार, नाउज़ बिल्ला। तो अल्लाह कुरान में ये नहीं लिखा कि किसी ये औरत की इज्जत पे हाथ डालो, उसे कहो कि कपड़े उतारो। सर देखिए, उस औरत को भी नहीं पता कि उसने जो पहन के आई है, पहले वो खुद उसने इकरार किया जी कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये आयात हैं या नहीं, मैंने दुबई से ये सूट खरीदा है। कोई भी अपनी लैंग्वेज में उसको स्कैन करता तो वो उर्दू में या इंग्लिश में लिखा आ जाना था कि उस सूट पे लिखा क्या है, तो सारा वाकया वहीं पे ही पता चल जाना था। जी आप देख सकते हैं कि मैं उस चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ। वो जो औरत जिसको हरासा किया गया, जिस पर इल्ज़ामात लगे, वो ये बाज़ार है। इस चौक में चारों तरफ बाज़ार हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये वो दुकान है जहाँ पर उसे पनाह दी गई और यहाँ से फिर पुलिस ने उस औरत को रेस्क्यू किया। आए मैं आपको पूरे बाज़ार का वो विज़िट भी करवाता हूँ। लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं कि जब ये सारा वाक़या हो रहा था, ये इतने दुकानदार हैं इधर, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। हम पूछते हैं लोगों से, आए मेरे साथ। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालिया भाईजान। कालिया भाई, बताएं, जब ये वाक़या हुआ आप इधर ही थे? हाँ, इधर ही थे। क्या देखा आपने? असल हक़ाइक़ बताएं, क्या देखा आपने? असल ही देखा, वो भाई ने पूछे ऐसी इतने कट्ठियां बुढ़ियां बंदे होए ने अगे गए हैं ना, या गए हैं। वो बुढ़ी बेचारी जी ना, उन्हें कहा, वो भाई ने पूछा भी की पाया है, उन्हें कहा मैं यह पाया। तो वो थोड़ा जहा गर्म होए, उन्होंने अंदर होटल में बिठा लिया। वो सामने थले शटर दिते, उत्तों पुलिस आ गई, पुलिस नूं कॉल हुई, पुलिस आई, वो लैके भाईजान शटर खोलिया, लैके चले गए। नहीं तो किहड़े बंदे ने पूछा? वो कौन बंदा सी इत्थे, किहड़ा दुकानदार सी वो जिन्हें पूछा कि ये की पाया? कोई मौलवी आ थे। अच्छा। दुकानदार तो मैनू नहीं पता, कोई मौलवी है। अच्छा। हाँ जी। तो बताया जा रहा है कि उसने पिस्तौल भी निकाला था। नहीं, ये तो बात नहीं है, देखा नहीं, ऐसी तो नहीं देखा। रास्ता 100 रुपये का है। और उस पर तशद्दुद भी हुआ, कपड़े भी फाड़े गए? वो कुछ भी नहीं, कपड़े फाड़े गए नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, वो तो नहीं होया था। अच्छा, किसी ने उस मौलवी को रोकने की कोशिश की? नहीं, रोकने की तो कोशिश कोई नहीं की, लेकिन जो तो पता चले है ना बाद में भी ये कुछ चीज़ ऐसी लिखी हुई नहीं है, वो तो अफसोस हो जाए लोग का। पहले पता ही नहीं लगे अभी की लिखे, अरबी करी जा रहे ने, पढ़े हुए असी तो नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन असी खड़े रहे हैं कोल इधर, तो वो पता नहीं आ गया अभी की लिखे हो है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नूरेज़ अली है। नूरेज़ अली बेटा, इधर रहते हैं आप? रिहायश इधर है? नहीं, रिहायश मेरी मकबूल रोड है, मैं ये शॉप पर होता हूँ। तो ये मेरे सामने सारा वाक़या हुआ था। क्या हुआ था बेटा? क्या कैसे हुआ ये सारा वाक़या? वो जो औरत आई थी ना, वो इचरे मोड़ से आ गई थी, उधर से दो मौलवी आए थे ना, उसके पीछे आ रहे थे। उन लोग को आइडिया नहीं आया था कि अरबी किस तरह से पढ़ी जाती है। वो उसके पीछे आ गए ना, वो दुकान पे, वो शॉप पे रुकी। तो ना उसने, वो जो मौलवी साहब थे उससे कहते, ये बीबी तुमने क्या लिबास डाला हुआ है? वो कहती मेरी मर्जी। तो ना उसे पकड़ लिया, कहती ये लिबास उतारो, तुम हुर्मती कर रही हो। वो कहती कैसी हुर्मती? वो थोड़ा डर गए, लोग सारे इकट्ठे हो गए। फिर वो जो शॉप थी ना, उसमें वो आंटी को ना लेके जाया गया, शटर नीचे कर दिया। लोग बिला फजूल उन्हें पत्थर मारे थे दरवाज़ों पे। फिर वो भाई की शुक्र है जो उन लोगों ने उन्हें शटर में उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ किया। फिर उसी वक्त ACP जो मैम शेर बानो आई थी, उसी वक्त आगे बहुत तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत से उन्हें लेके चले गई। और हमें शर्म आती है कि हमारा मुल्क इतना गिर चुका है कि बेकसूरों को पकड़ लेता मगर कसूरवारों को नहीं पकड़ता। बेटा, जो वो मौलवी थे वो क्या इधर बाजार के थे? कहाँ के थे वो? बाजार के थे मौलवी। उन लोगों ने बहुत गलत किया, किसी बेकसूर को उन लोगों ने कसूरवार किया। अच्छा, वो खाली 2 मौलवी थे कि उनके साथ और भी लोग शामिल हो गए इस मामले में? और भी लोग शामिल हो गए, ऐसे जिन लोगों को पता लग रहा था कि भुरमती हो गया तो वो शामिल हो जाते। गलत है,
वो जो मौलवी इधर है वो दुकानदार हैं, कौन है वो? दुकानदार है। हमें अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। एक बात है, अगर वो है भी, अगर उसने लिखी तो नहीं है, अगर लिखी होती मगर अवाम नहीं कुछ कर सकती। ये काम कानून का है, कानून करेगी। और उस कसूरवार नहीं थी, वो बेकसूर थी, जिससे इन लोगों ने उस बेचारी तो रोड़ी सहम गई थी। औरत थी एक, लोग कहे अपने कपड़े उतार, नाउज़ुबिल्ला। तो अल्लाह कुरान में ये नहीं लिखा कि किसी औरत की इज्जत पे हाथ डालो, उसे कहो कि कपड़े उतारो, ये वो। उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, अरबी अल्फाज में आता, दुबई का ड्रेस था वो। तो मैं इतना बस अपने हुक्मरानों को कहना चाहूँगा, ये मौलवियों को, कि सबसे पहले काम करने से पहले 100 बार सोचो क्या नहीं। ऐसे किसी औरत के ऊपर तहम्मुल से ये हमला नहीं किया जाता, देखा जाता क्या हिसाब है कि क्या नहीं। घरेलू हजरात के लिए खुशखबरी, दादा इलेक्ट्रिक स्टोर, सस्ती चाइना फिटिंग, सस्ती SMD लाइट्स, सस्ता LED बल्ब, सस्ता ब्रेकर, सस्ता वोल्ट मीटर और हर किस्म की सस्ती स्विच सॉकेट्स भी दस्तियाब हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब बताइएगा, जो ये वाकया हुआ, आप इधर मौजूद थे, तो आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, लोगों को समझाने की? जो दो मौलवी बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये सारा काम किया, आपने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? सर हजूम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ये गलत फहमी थी कि ये आयात लिखी हुई हैं। और कभी ऐसा ब्रांड पहन के लोग आए भी नहीं, लेडीज़ कभी आई नहीं, हमने नहीं देखा। अपनी इतनी उम्र में मैंने नहीं देखा कि कोई लेडीज़ ऐसे लिबास पहन के आई हो। तो फिर लोगों को गलतफहमी हो गई, तो गलतफहमी क्लियर करने की बजाय उन्होंने जो है ना वो उस औरत पे चढ़ दौड़े। फिर वो आप समझते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल किया गया, हम मुसलमान हैं, हम ये आप इस बात को कैसे ले रहे हैं कि एक मुसलमान को पता ही नहीं कि क्या लिखा है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखिए, उस औरत को भी नहीं पता कि उसने जो पहन के आई है, तो उसको भी वो पहले वो खुद उसने इकरार किया जी कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये आयात हैं या नहीं, मैंने दुबई से ये सूट ख़रीदा है तो मैं पहन के आ गई हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, तो फिर वो हजूम इतना ज़्यादा था, तो वो लोग कहते थे कि कपड़े वगैरह अगर उतारे जाते, वो लड़की को मौलवी हाथ लगा के तो नहीं चेक कर सकता था कि आप पहना हुआ है। फिर वो जाके सारा क्लियर हुआ थाने में, लेकिन वो SSP जो थी ना लेडीज़, वो उसको बचा के ले गई। वरना अगर कुछ ये भी नहीं है कि मौलवियों ने नहीं किया, मौलवियों ने उसको अंदर दुकान के अंदर लेके गए हैं और उसको कहा है कि शटर वगैरह बंद किए हैं, कपड़े उतार दो। नहीं, मौलवियों ने नहीं कहा कपड़े उतार दो। किसने कहा कपड़े उतार? किसी लोग जो हजूम है उसमें से किसी ने कहा होगा। मौलवियों ने तो उसको शॉप के अंदर लेके गए हैं और उसको मतलब कि शटर बंद कर दिया, नहीं तो लोग उसको मार दे। मोहसिन रज़ा साहब बताइएगा, ये जो वाक़या हुआ है आपके बाज़ार में, ये कैसे पेश आया? कैसे आप इसको रोक नहीं पाए, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए? इसकी क्या वजह हुई? असल में सर जब ये सानिया हुआ है ना, तो वहाँ पे रश इतना, हजूम इतना इकट्ठा हो गया आवाम का कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वहाँ तक जा ही नहीं सका। वो जाता, जिस तरह आप देखते हैं कि गूगल का ज़माना है, हर किस्म की ऐप है स्कैन करने वाली, कोई भी अपनी लैंग्वेज में उसको स्कैन करता तो वो उर्दू में या इंग्लिश में लिखा आ जाना था कि उस सूट पे लिखा क्या है, तो सारा वाक़या वहीं पे ही पता चल जाना था। फिर ASP साहबा ने आके बड़ी मेहनत से, साथ में SP साहब थे कमैल साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, लोगों को बड़ा हजूम को ख़त्म किया है और इस वाक़या को बहुत कोई सानिया मुश्किल काम होना था उसको बचाया। इसको मुझे ये नहीं समझ आ रही, हजूम आया कहाँ से? ये आप लोगों के ताजर भाई होंगे ना, यही लोग होंगे कहीं बाहर से लोग आए? सर देखें, संडे का दिन था शायद, हम ताजर तो वैसे बिज़ी होते हैं अपनी दुकानों में, और ये वाक़या ताजरों के लिए नुकसानदेह है, उन लोगों के लिए नहीं। हमें दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, जी आप इछरा बाज़ार के जो ताजर हैं अपने कस्टमर के साथ इस तरह पेश आते हैं। हमारे लिए तो वैसे ही ये समझ लें कि बहुत बिस्ती का वाक़या है। तो हजूम जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक बाज़ार है, लोग वहाँ पे हजूम 200-400-500 बंदों का इकट्ठा हो गया। वो दूसरी जो टीम थी मौलवी हज़रात, वो काफ़ी थे, तो ये वाक़या जो इस तरह पेश आया। तो आपका क्या नाम है? इस्माइल भाई, आपने क्या देखा, क्या हुआ ऐसा? वो लड़की इधर से गुजर गया, ठीक है, लोगों ने जो से कहना उस टाइम कोई सोचा नहीं था चीज़ के क्या लिखा हुए क्या नहीं लिखा हुए। पहले वो जो से हमने कौम को जो से इमरान खान ने एक शऊर दिया, ठीक है। अभी वो जो सा था कहना, जो एक बंदे तो उसने एक की आवाज़ दिया, सर करम करो, सर करम करो, हर कोई उसको सपोर्ट करा, तो उसकी यह नहीं लिखा था उसके ऊपर हलवाई लिखा हुआ।
यही हुआ था। फिर उसके बाद जो से हमने बाया दिया तो उसको पिनाया, बस वो चले गया थाने पे। फिर बाद में पता चल गया कि उसके ऊपर हलवा लिखा है। वो हलवा का पता है आपको अरबी में क्या कहते हैं? हलवा नहीं, मुझे क्या पता है जी। हाँ जी, हलवा को कहते हैं खूबसूरत जिंदगी अरबी। इसको तो पश्तो में पता नहीं, ये पश्तो में बता सकता है आपको हलवे को क्या कहते हैं। थैंक यू। सब बताइएगा, ये जो वाकया हुआ, आप लोग मौजूद थे यहाँ, तो क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई और समझाने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, उन्होंने रोका और समझाया, बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा जी कि बेटा बाजी बहन जैसे भी पुकार के कि ये ना नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इससे ना कोई माहौल ख़राब हो रहा, तो आपको मैं बाया ले देता हूँ। तो बाया पहन ले इसको, यानी कि आप उतार लें, इसके ऊपर बाया पहन ले। उन्होंने आगे से यानी कि वो बदतमीज़ी वगैरह की। बस उसके बाद मैं शॉप पे आ गया, कस्टमर थे, तो इतना जो वकूआ ना ये हमने आंखों देखा। ताजर लोग थे, जो बंदा ये हरकत कर रहा था या ये हजूम इकट्ठा कर रहा था, तो आपने उसको मना नहीं किया कि ये तुम क्यों कर रहे हो, ये ऐसे क्यों हो रहा है? बीच में बहुत सारे लोग थे, सुना कि उन्होंने इस बात को बड़ा समझाया। कुछ लोगों ने यानी कि इस हजूम को यानी कि ख़त्म भी किया। लोगों का जो मसला के बर्दाश्त वो सब्र से यानी कि बाहर हो रहे थे, उनको बड़ा रोका गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किरदार अदा किया है, लेकिन हम शॉप पे आ गए थे। लेकिन ये जो वकूआ स्टार्टिंग ही हमने देखा है, आंखों से देखा है। जी, हम इस वक्त इचरा बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी खालिद शहनशाह के पास मौजूद हैं। हम उनको पूछते हैं ये जो इतवार वाले दिन का वाक़या है, इन्होंने तमाम देखा और ये बताएंगे हमें असल वाक़या था क्या और इसको कैसे रंग दिया गया। आए उनके ज़ुबानी सुनते हैं। जी भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद शहनशाह, जनरल सेक्रेटरी इचरा बाज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूदो सलाम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आका दो जहान पर, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या इतवार वाले दिन हुआ, तकरीबन कोई 1 बजे रूनमा हुआ। जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो इधर रश लगा हुआ था और एक लड़का जो इधर बाज़ार का ही है, उसने उसको घेरा हुआ है और 2-3 पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। और उसने मुझे कहा है कि ये इसके ऊपर लिखी हुई हैं, और वो लड़की बैठी हुई थी। और मैंने उसको बोला है कि यार अगर ये लिखी हुई हैं तो इस लड़की का अबाया चेंज करवाते हैं, कोई सूट इसको पहनाते हैं। मैंने हमारी यूनियन जो है, मैंने सबको इतला कर दी थी और वो मुकम्मल यूनियन हमारी उधर मौजूद थी। मैंने भी उस लड़की से पूछा है कि आपने ये जो पहना हुआ है, उस लड़की ने भी बोला है कि मैंने ये जो पहना हुआ है इसके ऊपर कुरानी आयत कोई नहीं लिखी हुई। और मैंने उस लड़के को भी कहा कि यार इसने तो कोई ऐसी कुरानी आयत उस पर लिखी नहीं हुई है, ना वो आपको पहले भी कह रही है। मुझे बाद में भी इल्म हुआ है कि इस लड़के ने, ये लड़का दुकान के ऊपर मौजूद था, किसी लड़के ने बोला है कि भाई इधर एक लड़की जो है वो घूम रही है, उसने कुरानी आयत लिखी हुई है और वो बाज़ार में घूम रही है, और ये उसको ढूंढता हुआ इधर पाकिस्तानी चौक में मिला है। इसने उसको पकड़ा है, उसको रोका है, उसको बोला है कि आपने बीबी ये कुरानी आयत लिखी हुआ, कुर्ता पहना हुआ, इसको उतार दो। उस लड़की ने बोला कि भाई मैंने तो कोई ऐसी, इस पर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ जो आप कह रहे हैं। आप कुरान के बारे में जानते हैं, आपने कुरान पढ़ा हुआ है जो आप मुझे कह रहे हैं कि ये आप उतार दें। मैंने तो ऐसा कोई मामला किया ही नहीं है। ये लड़का तैश में आ गया, नदीम नामी लड़का है, ये तैश में आ गया। इसने पिस्तौल निकाल के उसके ऊपर तान लिया है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, ये कुर्ता नहीं उतारोगे, मैं आपको शूट कर दूंगा। और ये आपने वाकया सुना होगा। जी, मैं इस वक्त इचरा के उस मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वो बाज़ार है, ये मेन बाज़ार है। यहाँ से वो औरत एंटर हुई और पाकिस्तान चौक तक गई। आपने तमाम ताजरों की बात सुनी, जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी। इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ ऐसे अनासर जो लाइल्मी में दीन को इस्तेमाल करते हैं, अपने नाम को इस्तेमाल करते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी ये लाइल्मी और थोड़ी सी गफलत जो पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम कर रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। हमें तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, हमें बयाना रवी और अखलाक की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान हाजी आसफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।